आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट ऊपर से बंद होगा। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो बता रहे थे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जिसके माध्यम से आप इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छी तरह समझ पाए, और वो एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट है कि ये एक ग्लास ट्यूब है। ये ग्लास ट्यूब जिसमें कि हाइड्रोजन गैस भरा गया है और इसमें दो मेटालिक प्लेट लगे हुए हैं। एक काम कर रहा है एनोड का और एक कैथोड का। लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट का हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल पर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट हो जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एटम होता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस भरा गया है, इसमें असंख्य यानी काफी संख्या में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसमें 10 लाख मॉलिक्यूल है, 10 लाख मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर टूटकर दो एटम का प्रोडक्शन करता है। तो अगर 10 लाख मॉलिक्यूल है तो 10 लाख मॉलिक्यूल अगर टूटेगा तो क्या बन जाएगा? 20 लाख एटम, 20 लाख एटम। और हर एक हाइड्रोजन एटम का अपना कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। बट पर जो ये इशारा करता है कि इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, और ऐसा जो एटम देख रहे हैं इसकी संख्या लगभग हम मान लिए हैं कि 20 लाख है। हर एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक स्पार्क से, इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो हर एटम का ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है उठकर वहां से हायर एनर्जी लेवल में, यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो फर्स्ट से सेकंड में चला गया। किसी का उससे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन तो थर्ड में चला गया। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो किसी का फोर्थ में, किसी का फिफ्थ में, किसी का सिक्स्थ में चला गया। लेकिन ये बात तय है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में शिफ्ट होने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में, हायर एनर्जी के ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होता है, वो पुनः नीचे के ऑर्बिट में लौटने लगता है। यहाँ पर कुछ एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, स्थानांतरण, जाने आने को दिखाया गया है। यहाँ हम 20 लाख एटम तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ एटम हम दिखाए हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में, इसमें कहाँ गया? सेकंड, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में, इसमें गया फोर्थ में, इसमें गया फिफ्थ में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर के एनर्जी लेवल में चला जाता है। लेकिन ऊपर के एनर्जी लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, तो पुनः नीचे के एनर्जी लेवल में लौटने लगता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, हायर से लोअर में आता है, तो अपने एनर्जी का एमिशन लाइट के रूप में करता है। सोचिए हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आने लगे तो निश्चित तौर पर एनर्जी का एमिशन होगा। इसी एनर्जी का एमिशन जब जो लाइट के रूप में हो रहा है, इसी के सामने अगर हम प्रिज्म रख दें तो ये प्रिज्म एक स्पेक्ट्रम डेवलप करता है। जस्ट लाइक उसी तरह जैसे श्वेत प्रकाश को, यानी जो सनलाइट हो को आप प्रिज्म होकर गुजारते हैं, एक स्पेक्ट्रम डेवलप करता है। और 7 क्लास का ये बैंड, ये पट्टी प्राप्त होता है जिसको आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल में लौटता है तो सभी एटम में एक साथ फेनोमेनन होता है नीचे लौटने का।
तो एनर्जी का एमिशन लाइट के रूप में होता है। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट निकलता हुआ दिखाई देता है और इसी लाइट के सामने जब आप प्रिज्म रखते हैं तो एक स्पेक्ट्रम डेवलप होता है। चूंकि ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के एटम से प्राप्त हुआ है इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। लेकिन आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम जो ये प्राप्त हुआ है ये स्पेक्ट्रम के सीरीज के रूप में प्राप्त होता है और स्पेक्ट्रम का सीरीज क्या है अब जानिए। बहुत सारे एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं भी चला गया, फर्स्ट से उठकर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सेवेंथ में, कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में चला गया। लेकिन जब लौटने का बारी आया, ऊपर से हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने का जब बारी हुआ तो सीधे फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो जब फर्स्ट ऑर्बिट में जहां जहां एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वहां एक सीरीज का स्पेक्ट्रम के सीरीज का फॉर्मेशन होता है और उसका नाम लाइमन सीरीज पड़ा। ये सीरीज लाइमन नामक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया इसीलिए इसका नाम लाइमन सीरीज पड़ा। जब कभी ऐसा होता है कि ऊपर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चला गया लेकिन लौटने का जब बारी हुआ तो लौटते हुए वो सेकंड ऑर्बिट में ही आकर ठहर गया, सेकंड में ही रुक गया, तो वहां जो स्पेक्ट्रम का सीरीज देखने को मिलता है वो बामर सीरीज होता है, यानी वो बामर सीरीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऊपर के ऑर्बिट में गया हुआ इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में ही रिटर्न हो जाए, रुक जाए जिस एटम में, तो वो कौन सा सीरीज का फॉर्मेशन करता है, पास। फोर्थ ऑर्बिट में आकर रुक जाए तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आकर रुके तो फंड, और सिक्स्थ में ही आकर रुक जाए तो हम फिर। एक बात और क्लियर कर दे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन 6 अलग अलग एटम में हुआ है। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में था लेकिन लौटते समय फर्स्ट में आया, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, लौटते समय फर्स्ट में ही आया। तो जब लौटकर फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज, जब सेकेंड में ही ठहर जाएगा तो वो बामर सीरीज में काउंट करो। तो जिस एटम में 20 लाख एटम है, सारे एटम में ये ट्रांजिशन का काम चल रहा है। तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आएगा वो सब लाइमन सीरीज के अंतर्गत में है। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं भी गया है लेकिन लौटते समय आकर सेकेंड ऑर्बिट में लौटेगा तो वो बामर सीरीज का प्रोडक्शन करेगा। अगर थर्ड ऑर्बिट में आकर रुकेगा तो फर्स्ट से फोर्थ में, ब्रैकेट फिफ्थ में, फंड, और लास्ट में सिक्स्थ ऑर्बिट में आकर रुकेगा। तो ये है स्पेक्ट्रम सीरीज। तो when electron returns from any higher orbit to the first orbit of hydrogen atom, then a series is obtained which is called Lyman series। अब इसी स्पेक्ट्रल सीरीज को हम यहाँ दिखाए। आप सभी स्टूडेंट हमेशा ऑर्बिट को सर्कुलर मानकर चलते हैं, इसलिए पहले हम सर्कुलर मानकर दिखाए, सर्कुलर जैसे होता है वैसे दिखाए। लेकिन जब आप समझने के लायक हो गए तो आपको बता दें कि हम इसको ऑर्बिट मान लिए हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट का। और सभी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लौट कर यहाँ देखिए सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवन से लौट कर फर्स्ट में आ रहा है इलेवन से। जब सेकंड ऑर्बिट में आकर रुक रहा है तो ये बामर, थर्ड में आकर रुक रहा है तो पास, फोर्थ में आकर रुक रहा है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आकर रुक रहा है तो फंड, और सिक्स्थ में आकर रुक रहा है तो हम्पी रेंज नाम पड़ेगा इसका। तो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, हम्पी रेंज ये सब स्पेक्ट्रम सीरीज है। तो पूरा डिटेल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक बार फिर से शुरू से when electron returns from any higher orbit to lower orbit, the energy is emitted in the form of light. When this light is passed through a prism, a spectrum is obtained. Since this spectrum is obtained in hydrogen atom, from hydrogen atom, then it is called hydrogen spectrum. This spectrum is obtained in the form of a series of spectra, which are Lyman series, Balmer series, Paschen, bracket, Fund, Humphrey. What is Lyman series? When electron returns from any higher orbit to the first orbit of the hydrogen atom, a series is obtained which is called Lyman series. When electron returns from any higher orbit to the second orbit of hydrogen atom, a series is obtained which is called Balmer series.
ठीक है, when electron returns from any higher orbit to the third orbit of hydrogen atom, then a series is obtained which is called Paschen series. Clear? फोर्थ ऑर्बिट में लौटेगा, ब्रैकेट फिफ्थ में